अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा जी, जो हमने पिछला लेक्चर डिस्कस किया था वो कूलम्स लॉ का था। हम लोगों ने सेकंड ईयर की सीरीज को स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला टॉपिक हम पहला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसका पहला टॉपिक था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अंदर क्योंकि हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं और फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी। और वेक्टर को हमने काउंट करना है, इसलिए हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को स्टडी करते हैं। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है क्या। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना है कि ये कूलम लॉ हमें क्या बताता है कि हमने फोर्स को डिस्कस करना है, ठीक है जी। फोर्स को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं फोर्स को कैलकुलेट करना है। अब आगे क्या, म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स क्या है? मैं सपोज करता हूं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये Q1 और Q2, अब जो फोर्स ये लगाएगा वही फोर्स तो ये लगाएगा। जब ये वाला फोर्स, ये वाला, इस चार्ज की फोर्स और इस चार्ज की फोर्स, दोनों की फोर्स अगर बराबर होगी तो हम उसे म्यूचुअल फोर्स कह सकते हैं। यानी कि फर्ज करिए, ये भी 5 न्यूटन लगा रहा है, ये भी 5 न्यूटन, एग्जांपल है, ठीक है जी। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कहा? आर कहा। अब आर कैसे काउंट करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। फाइनल में हमने ये तो पढ़ा है ना कि फाइनल में से इनिशियल को निकाला जाता है। तो जब फाइनल में से इनिशियल को निकाला जाता है, सबसे पहले अगर यहां से यहां तक इसकी फोर्स यहां पे, तो F12 की फोर्स जो है वो 2 1 के ऊपर, तो फाइनल में से इनिशियल R2 माइनस R1, इसकी जो होगा हम इसको लिख सकते हैं R2 लिख सकते हैं। Q2 के ऊपर जो लग रहा है उसको R2 लिख सकते हैं, इसको R1 लिख सकते हैं। सेम एज इट इज, अगर यहां से यहां पे लग रही तो R1 की तरफ है तो R1 माइनस R2 लिख सकते हैं। ये वाली अगर आप लोगों को फिगर नहीं समझ आई है तो दोबारा से इसको रिवाइंड करें और देखें। आगे चलते हैं जी। अब ये तो हमारे पास काउंट हो गया। अब हमने करना क्या है? फॉर F12, फॉर F12 के लिए हमने काउंट करना है फॉर F12, ठीक है जी। फॉर F12 क्या है? अब फॉर F12 को हमने काउंट करना है। सबसे पहले तो हमें मालूम है कि F12 के ऊपर उधर को फोर्स लग रही है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे ये वाला फार्मूला जो है वो लिख लेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब यहाँ पे हमने सब निकालना क्या है? वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर निकालने का हमारे पास फार्मूला जो होता है वो होता है, निकालने इसको है वेक्टर फॉर्म इस तरह लिखते हैं, और यूनिट वेक्टर ओवर ए का मोड, यानी कि वेक्टर लिख लेते हैं। यूनिट ऑफ वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर लिखते हैं और उसका मोड, ठीक है जी। तो हमारे पास जो ए है वेक्टर वो क्या है? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। लेकिन हम यहाँ पे निकाल किस लिए रहे हैं? 1 2 के लिए। तो हम इसको F12 फोर्स के लिए तो हम R1 और R2 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। R1 माइनस R2, क्योंकि यहाँ से R2 माइनस R1 कर सकते हैं दोनों के ऊपर, क्योंकि म्यूचुअल फोर्स है ना, तो म्यूचुअल फोर्स दोनों में से हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। हम इसको याद रखने के लिए F12 भी कर सकते हैं। बात समझ आ रही है यहाँ तक? अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग इसको थोड़ा सा बैक फॉरवर्ड करके देखें ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद अब ये के कांस्टेंट का 1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर, तो वैसे का वैसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर का मोड, आर स्क्वायर का मोड, और उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई R1 माइनस R2 ओवर इसका यूनिट वेक्टर R1 माइनस R2 का, ठीक है जी। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा जी, उसके बाद यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गई। अब आर क्या है? हमने इसको और इसको आर कहा था क्योंकि म्यूचुअल फोर्स थी दोनों के दरमियान, तो ये आर के बराबर है। तो ये देखें जरा, मैं यहां पे लिख सकता हूं आर मोड हमारे पास बराबर है R1 माइनस R2 के। तो ये वाली वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो हमारे पास यहां पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहां पे इसको यहां पे 2 ही रहने देता हूं तो R1 माइनस R2, और इसको अगर मैं यहां से रिमूव कर देता हूं R1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो ये एक और ये एक क्योंकि मल्टीप्लाई है दरमियान में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं के Q1 Q2 ओवर R1 माइनस R2, और ये क्या बन गया फिर? स्क्वायर, और ये क्यूब हो गया। स्क्वायर तो ये था ना, यहाँ पे इसको स्क्वायर लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्यूब बन गया, और ये हमारे पास साथ R1 माइनस R2 इसका यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है जी। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू तो आ गई F12, ठीक हो गया। अब हमने फॉर फोर्स 2 1 के लिए निकालना है, तो फोर्स 2 1 के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेम वही वाला प्रोसेस करेंगे। आप लोग देखें, के हमारे के Q1
Q2 ओवर R का स्क्वायर, और साथ हमारे पास क्या था, R2 माइनस R1। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम क्या मालूम कर रहे हैं, F21 निकाल रहे हैं, तो वही वाला सेम टू सेम R की वैल्यू हमारे पास वो है, हम R की वैल्यू सीधी पुट कर देते हैं, R2 माइनस R1 का स्क्वायर। और इसका अगर हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इस पूरे का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 ओवर में R2 माइनस R1 लिखा गया, और यहाँ पे ऐसे लिख दें Q1 Q2 और K। ठीक है जी। अब K Q1 Q2 ओवर R2 माइनस R1, एक ये वाला पावर, और ये कितना हो गया 3, और साथ में आप लोगों ने क्या लिख दिया, R2 माइनस R1। ठीक है जी। ये हमारे पास कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म थी। ये वाली वैल्यू हमारे पास किसके लिए आई थी, F12 के लिए, देखें। और ये वाली वैल्यू जो आई थी, ये F2 के लिए आई थी, यहाँ पे लिख देते हैं F21 के लिए। ठीक है जी। ये हमारे पास दो वैल्यूज जो हमने वेक्टर फॉर्म के लिए निकालनी होती है। ठीक है जी। ये आज का लेक्चर था हमारे पास, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, एक सिंपल सा टॉपिक था, लेकिन ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसे आप कह सकते हैं कि ये बोर्ड में काफी दफा पूछा भी जा चुका है, तो आप इसे कंप्लीटली इसे अच्छे तरीके से याद करें। आज जो हमने पढ़ा है वो कूलम्स लॉ था। आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर होने वाला है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।